हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के बारे में। क्लास 12th केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम में आने वाला सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, आज हम लोग उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है IUPAC को लेकर। देखिए, IUPAC की अगर हम बात करें तो ये बोर्ड एग्जाम में जब भी आते हैं आप सभी को सीधा सीधा 5 नंबर में आते हैं। ठीक है, 5 नंबर में कम से कम IUPAC पूछे जरूर जाते हैं। तो इसीलिए इन सभी IUPAC को आज हम बताने वाले हैं। अगर आपको IUPAC का आई भी नहीं पता है, फिर भी आज आप सीख जाएंगे कि IUPAC का नामकरण कैसे करते हैं। क्योंकि बच्चों, जो IUPAC जो नामकरण होते हैं बोर्ड एग्जाम में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और लगभग 4 से 5 नंबर के ही आते हैं। इनमें से क्वेश्चन क्या दिया होता है कि कहता है कि निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC पद्धति में नाम लिखिए। कई सारे यौगिक दिए रहेंगे, इस तरीके से यौगिक दिए रहते हैं। इनका IUPAC नाम अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्या करें क्या ना करें, बट अभी मैं जब समझाऊंगा आपको हर एक चीज़ एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। कैसे करना है, क्या नहीं करना, समझो। और बच्चों, जो ये सारे IUPAC हैं, ये आपका एक चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड, उस चैप्टर के हैं। क्योंकि चैप्टर वाइज अगर हम लोग किसी भी चीज़ को पढ़ें तो ज़्यादा भी पढ़ लेंगे और अच्छे से उसको समझ भी लेंगे। फिर हम लोग एक ऐसा वीडियो कंबाइन लाएंगे जिसमें हम कंप्लीट बुक के इंपॉर्टेंट IUPAC आपको बता दिए जाएंगे। देखो बच्चों, IUPAC में क्या कह रहा है इसको ध्यान से समझो। एक CH3 दिया गया, CH दिया गया, इसके ब्रैकेट के अंदर CH3 दिया गया, CH2 दिया गया, CH2 दिया गया, CHO दिया गया। यानी कि यहाँ पर जो एल्डिहाइड वाला समूह है वो है। ठीक है, देखो इसको अगर आप ऐसे ही नामकरण करते हैं तो हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, डाउट हो रहा हो। बट इस चेन को अगर हम थोड़ा खोल के लिखें, इसका थोड़ा सरलीकरण कर दें तो और भी अच्छे से लिख सकते हैं। देखो बच्चों क्या आएगा, देखो ये आपका CH3 है, यानी आपका CH3 हो गया। ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड के द्वारा यहाँ पर CH लगा हुआ है और ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसका मतलब ये इस कार्बन पर लगा हुआ है। अब आप ऊपर लगा सकते हैं या फिर नीचे लगा सकते हैं। इधर आपका CH3 लगा हुआ है। ठीक है, फिर आपका CH2 है ये वाला, फिर आपका आगे एक और CH2 है, फिर आपका लगा है CHO। ठीक है, इस तरीके से आपका जो यौगिक है वो बना हुआ है, यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर है वो मतलब इस वाले कार्बन पर लगा हुआ था। अब बच्चों हमें करना है इस IUPAC जो नामकरण है, इसका नामकरण, यौगिक है इसका क्या करना है, हमें नामकरण करना है जो भी यौगिक दिया गया। देखो अब सबसे पहले डाउट आएगा, सर हम नंबरिंग किधर से करें? तो नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई साइड चेन में पहले मिलती है। इधर CHO जो है ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, FG ये क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग हम इजली से इधर से करेंगे। तो इधर 1 2 3 4 एंड 5 नंबर ऑफ कार्बन, पेरेंट्स कार्बन चेन है वो 5 कार्बन की है। अब बच्चों ये CH3 जो लगा हुआ है इसको क्या पढ़ते हैं, मिथिल पढ़ते हैं। अगर कहीं पर C2H5 लगा हुआ है उसे एथिल पढ़ेंगे। अगर C2H6 लगा हुआ है तो उसे प्रोपिल पढ़ेंगे। यानी कि जो भी कार्बन लगे हो, 3 कार्बन के लिए प्रोपिल, 4 कार्बन के लिए ब्यूटिल, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसका अगर हम नाम लिखेंगे तो देखो सबसे पहले साइड चेन लिख लेते हैं 4 कार्बन पे। इसका नामकरण क्या हो जाएगा, देखो हो जाएगा 4 क्या लगा हुआ है, मिथिल, ये हो जाएगा 4 मिथिल। ठीक है, फिर क्या, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है। 5 कार्बन के लिए यूज करते हैं N, पेंटेन, तो ये हो जाएगा पेंटे। ठीक है, N, और इसका OH CHO लगा, इसके लिए अल यूज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेनल 1, या पेंटेनल आप डायरेक्ट रख सकते हैं या फिर पेंटेनल 1 कर सकते हैं। इस तरीके से इस यौगिक का नाम हो जाएगा। तो बच्चों अगर बोर्ड एग्जाम में कोई नामकरण आता है तो उसको सबसे पहले आप उसका सरलीकरण कर लेंगे ताकि उसमें थोड़ा और भी अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप समझ ले रहे हैं तो आप वहीं पर कर सकते हैं। अब ऐसा देखो, अब ये दूसरा वाला है, इसमें आपको हो सकता है कुछ ज़्यादा डाउट हो रहा हो क्योंकि इसमें काफ़ी वैसा दिया हुआ है। तो इसको भी हम सही करके लिखेंगे तो आपको इजली से समझ में आ जाएगा। देखो ये CH3 है, फिर बच्चों आपका CH2 है, फिर आपका C है, फिर आगे CH है और इस वाले कार्बन पर आपका लगा है C2H5। बट ये जो O है बच्चों, इस O को हम यहाँ पर लगाएंगे डबल बॉन्ड के साथ क्योंकि कीटोन लगा हुआ है। ठीक है, अब ये CH हो गया, फिर आपका CH2 है, फिर आपका CH2 है और इधर आपका Cl लगा हुआ है। इस तरीके से आपको जो है एक चेन दी गई है, इसका IUPAC नामकरण आपको बताना है। तो IUPAC नामकरण करने के लिए इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है वो है नंबरिंग करना।
तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे? तो देखो बच्चों, नंबरिंग इधर से करें या इधर से करें? बताओ बताओ, आप लोग बताओ। ठीक है, नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर कोई फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह में पास में पड़ता है। देखो एक इधर देखो, 1 2 3 4 नंबर पर आपका फंक्शनल ग्रुप जो सी ओ लगा हुआ है, ये फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? फंक्शनल ग्रुप, यानी कि बच्चों हिंदी में कहते हैं क्रियात्मक समूह। एक किस कार्बन पर आपको मिल रहा है? चौथे कार्बन पर। इधर से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3, यानी कि इधर से नंबरिंग करने पर ये नज़दीक में पड़ रहा है। ठीक है, नज़दीक पड़ रहा है, तो जायज़ सी बात है नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब हमें नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम साइड चेन का नाम लिखते हैं। साइड चेन में क्लोरीन भी लगा है, Cl भी लगा है और एथिल भी लगा है। एथिल का जब हम नाम लिखते हैं तो E आता है और क्लोरीन का नाम लिखते हैं तो C आता है। जब आप ABCD अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं तो C पहले आता है, E पहले आता है। तो जायज़ सी बात है, हर एक स्टूडेंट्स को पता होगा कि सर से आप कहेंगे कि सर सबसे पहले C आता है, तो क्या हो जाएगा 6 और C लगा किस पे है? छठे वाले पर, तो ये हो जाएगा 6 क्लोरो। क्या हो जाएगा बच्चों? 6 क्लोरो। ठीक है, कामा 4 नंबर पे एथिल, 6 क्लोरो 4 एथिल, 4 एथिल। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है। 6 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं हेक्स, और सभी सिंगल बॉन्ड से लगे हैं तो ये हो जाएगा हेक्सेन। और देखो बच्चों, 3 नंबर कार्बन है, जो तीसरा वाला कार्बन है, इस पर क्या लगा है? O समूह लगा है। ये क्या होता है? कीटोन, तो इसके लिए ओन हो जाएगा, 3 ओन हो जाएगा। बस इस तरीके से अगर आप किसी भी यौगिक का नामकरण कर देते हैं, मैं कहता हूँ वो यौगिक में नामकरण जितने भी नंबर का होगा आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, अगला देखो, अगला आपका दिया गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है, अब देखो इजीली इसमें कोई नंबरिंग की जरूरत, वो हमें इसमें खोल के लिखने की कोई जरूरत नहीं। डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड रहेगा, कोई ऐसा नहीं है। तो इसमें देखो नंबरिंग इधर से करें या इधर से करें? देखो इधर से नंबरिंग क्यों करेंगे? इधर CHO मिल रहा है 1 2 3 4, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बच्चों? 4 है। 4, इसमें कोई साइड चेन है नहीं, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज करते हैं, तो हो जाएगा ब्यूट। ठीक है, इतना समझो, ब्यूट हो गया। अब CHO लगा है, उसके लिए अल यूज करते हैं, और डबल बॉन्ड है उसके लिए इन यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटीन, ब्यूट 2 इन, 2 नंबर पे आपका इन लगा है, ई न, और इन में अगर हम नल जोड़ दें तो ई नल हो जाएगा, ब्यूटेन 2 इनल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप नाम लिख सकते हैं। या फिर अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप डायरेक्टली जो भी आपको पता है, ब्यूटीन नहीं ब्यूट, एक मिनट ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे ब्यूट 2 इन अल, ब्यूटीन 2 इन अल, ऐसे आप लिख देंगे। नाम आपका चाहे आप इसे लिखें या इसे लिखें, दोनों राइट हैं, कोई भी नाम गलत नहीं है, एग्जामिनर नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, समझ में आ गया? अगला देखो, ये बच्चों आपको दिया गया, अगर हम इसको थोड़ा सही करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखो ये CH3 हो जाएगा, ये आपका C हो जाएगा, इधर भी आपका CH2 हो जाएगा, इधर आपका C हो जाएगा, इधर आपका CH3 हो जाएगा, इधर आपका डबल बॉन्ड से वो इधर लग जाएगा और डबल बॉन्ड के साथ वो जो है आपका इधर भी लग जाएगा। ठीक है, तो इसके खोलने पर संरचना कुछ इस प्रकार से बनेगी। देखो अब नंबरिंग चाहे इधर से करो तब भी 2 नंबर पे कीटोन मिल रहा है, चाहे इधर से करो तब भी 2 नंबर पे, तो नंबरिंग हम किधर भी से कर सकते हैं, किधर से भी कर लें। 4 5, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर कितने? 5 है। 5 कार्बन के लिए शब्द प्रयोग करते हैं पेंटेन, सभी सिंगल बॉन्ड से लगे तो पेंटेन हो जाएगा, पेंटेन। अब देखो 2 नंबर पर 2 4 2 बार लगा तो डाई, और लगा क्या है? ओन समूह लगा है, डाई ओन हो जाएगा, पेंटेन 2 4 डाई ओन, इसका जो है नाम हो जाएगा। इस तरीके से हम इजली से नामकरण कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों जो 5वां है, इसमें थोड़ा कई जगह पर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसको हम थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। देखो ये हो जाएगा आपका CH3, ठीक है, फिर आपका CH है, और CH के अंदर आपको ब्रैकेट दिखाई दे रहा है CH3, तो ये आपका नीचे CH3 हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 लगा हुआ है, फिर आपका C लगा हुआ है, और इसमें CH3 का होल ट्वाइस है, मतलब CH3 2 बार लगा हुआ है, एक बार हम ऊपर लगा देंगे, एक बार हम नीचे लगा देंगे। ठीक है, फिर C है, फिर आपका CH3 है, यानी कि C के साथ में O है तो उसको डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर हम लगा देंगे। तो आपका जो एक चेन बन रही है वो कुछ इस प्रकार की बन रही है। अब इसमें नंबरिंग थोड़ा करने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, माइंड यूज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? देखो इधर से नंबरिंग करेंगे तो 2 नंबर पर की जो आपका क्रियात्मक समूह कीटोन है वो मिल रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 नंबर पे मिल रहा है।
ठीक है। तो जाहिर सी बात नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 6 कार्बन है, इसमें मेथिल 3 बार लगा हुआ है, तो क्या करेंगे देखो 3 नंबर कार्बन पे 2 बार, तो 3,3, फिर आपका 5 नंबर पे 3,3,5 और 3 बार है, 3 के लिए हम शब्द यूज करते हैं ट्राई, और है क्या मेथिल, तो हो जाएगा ट्राई मेथिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आएगा, ट्राई मेथिल हो गया। अब देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, इसके लिए हेक्सेन यूज करते हैं, हेक्स यूज करते हैं, सभी सिंगल बॉन्ड से, तो हेक्सेन हो जाएगा, हेक्सेन। और 2 नंबर पे आपका लगा है ऑन, हेक्सेन 2 ऑन हो जाएगा। इस तरीके से नामकरण हम इसका भी कर लेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा किसी भी प्रकार का, ठीक है। समझ में आ गया ना, आई होप समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। अगला देखो बच्चों, अगला आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया, इसमें भी हमें कहीं पर किसी भी प्रकार की नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। आई होप आप समझ जाएंगे कि नंबरिंग हमें किधर से करनी है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी हमें आवश्यकता नहीं पड़ रही कि इसको हम खोल के लिखें, अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर लें, इसका सरलीकरण करें, तब आपको बताया जाए। देखो CHO समूह लगा, जाहिर सी बात नंबरिंग इधर से करनी है 1 2 3 एंड 4 कार्बन हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर हम इस कार्बन चेन को ऐसे सेलेक्ट किया है, मतलब हम लोगों ने जो कार्बन चेन ली है वो कुछ इस प्रकार की ली है, ये वाली कार्बन चेन ली है। अगर हम चाहते तो यहाँ से ऊपर भी जा सकते थे, तब भी नाम सेम आता, बट कार्बन चेन जो मेन प्रायोरिटी दी जाती है वो सीधी श्रृंखला को दी जाती है, स्ट्रेट लाइन को दी जाती है, ठीक है। हम ऐसे भी करते तब भी सेम नाम आता, ठीक है। तो देखो इसमें 3 नंबर जो कार्बन है उस पर क्लोरीन भी लगा है, क्लोरीन में C आता है और मिथिल में आपका M आता है। तो पहले क्या लिखेंगे 3 क्लोरो लिखेंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेट में क्लोरीन पहले आता है। 3 क्लोरो हो गया, ठीक है। अब 3 नंबर पर ही मिथिल आ रहा है, 3 क्लोरो 3 मिथिल, क्योंकि एक शब्द होता है एक जैसा होता तो डाई या ट्राई प्रयोग करते हैं, दोनों एक एक बार हैं तो इसमें डाई और ट्राई का कोई वो मकसद नहीं बन रहा है। और 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन यूज करते हैं, ठीक है। और CHO लगा, इसके लिए अल यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेनल हो जाएगा, ऐसे सॉरी ब्यूटेनल नल, ठीक है, ब्यूटेन नल हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका नाम लिख लेंगे, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। 7वां देखो बच्चों, इसमें तो आपको एकदम दिखाई दे रहा 1 2 3 एंड 4, कोई प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की नहीं है। एक साइड चेन लगी है तो 3 मेथिल हो जाएगा, 3 मेथिल हो गया। 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन के लिए क्या शब्द यूज करते हैं ब्यूट, हाँ, और CHO लगा तो हो जाएगा ब्यूटेनल, 4 मेथिल ब्यूटेनल, ये आपका हो जाएगा। इजली से हो गया नामकरण। पहला और तीसरा, छठा और 7वां बिल्कुल सेम था। अगला और हमारा लास्ट जो है वो है इस प्रकार से। देखो बच्चों, अगर हमें CH3 ना होता, अगर ऐसा कुछ होता तो देखो ये CHO लगा हुआ है, ये क्या है वेंजल्डिहाइड है। क्या है वेंजल्डिहाइड। अगर आपको इसका नाम नहीं पता है तो हमने फार्मूले का वीडियो बना रखा है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर केमिस्ट्री के सारे फार्मूले बताए गए हैं, वो वीडियो आप एक बार जाकर देख लेना। इंस्टाग्राम पे DM कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका आपको PDF वहाँ पर मिल जाएगा। PDF का कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आप कह देना कि सर हमें केमिस्ट्री फार्मूले का PDF चाहिए, आपको PDF भेज दिया जाएगा आपके अकाउंट के ऊपर, ठीक समझ के। अब ये बच्चों जो देखिए यहाँ पर वेंजल्डिहाइड है, ये आपकी जायज़ सी बात है कि आपका है वेंजल्डिहाइड है। देखो ये बेंजल्डिहाइड है, जो आपका बेंजल्डिहाइड होता है। देखो अगर हम बात करें बेंजल्डिहाइड की, डिहाइड, ठीक है, ये आपका क्या है बेंजल्डिहाइड। अब यहाँ पर इसमें अगर यहाँ पर कोई CH3 समूह लगा देते हैं, एक साइड चेन ही तो हुई, तो अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 4, सो ही यहाँ पर बना है 5 6, तो हमें 4 कार्बन पे क्या मिल रहा है 4 मेथिल, 4 मेथिल। अब ये देखो पूरी आप अगर 4 मेथिल को हटा दें फिर किसकी चेन बची वेंजल्डिहाइड की, तो हम लिख देंगे 4 मेथिल वेंजल्डिहाइड, 4 मेथिल वेंजल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। आई होप बच्चों आज की इस वीडियो में जो 8 आपको IUPAC नामकरण बताए गए एल्डिहाइड एवं कीटोन,
एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड आपका एक चैप्टर है। इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट थे, जो भी बोर्ड के पेपर में पूछे जा सकते हैं, जहां से आ सकते हैं, वो आपको बता दिए गए हैं। ऐसे ही हम हर एक चैप्टर के पढ़ रहे हैं, कई चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं। आप जाकर वीडियो देख लेना, आपको मिल जाएगा। अब आपका कोई भी आईपीएससी ऐसा नहीं बचा जो चैप्टर वाइज बचा हो। अब आपको 1 से 2 वीडियो मिलेंगे जिसमें आपको कंबाइन पूरे सिलेबस के जो भी आईएमपी आपके आईपीएससी नामकरण रहेंगे वो आपको वहां पर बता दिए जाएंगे, ताकि आप उनको इजीली से तैयार कर लेंगे और आपको बोर्ड के पेपर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होता है तो डेफिनेटली हमसे जरूर पूछिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एकदम बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।